हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट और 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 2023 से लेकर 2020 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्ट्स ऑफ टीचिंग के हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ 151 में 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है जिससे आप ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आप 50 में से 38 से 40 नंबर आसानी से लाकर आप बिहार स्टेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। पहला क्वेश्चन है, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हो? पहला ऑप्शन है, ये उसकी आदतें हो सकती हैं, वो शरारत ऐसा कर रहा होगा, उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, या ऑप्शन डी है, उसे पढ़ना नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुशासनता नहीं पैदा होगी, मतलब कोई बच्चे ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे जा चुके हैं और सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है, सभी छात्रों के लिए फ्री कॉस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों और पौरों के लिए, या ऑप्शन डी 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए। ऐसे तो शिक्षा जो है निःशुल्क सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन जो आपका एनसीएफ 2005 है उसमें आपको 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाने की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वारदा शिक्षा सम्मेलन किस बारे में अपनी सिफारिश करती है? आपने नाम सुना होगा वारदा शिक्षा सम्मेलन, जो कि शिक्षा की रोजगार उन्मुख बताने के लिए इसके बारे में जिक्र किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेसिक शिक्षा अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? आपने देखा होगा कि बिहार में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है, जितने भी आपके नियोजित टीचर हैं, चाहे बीपीएससी टीचर हैं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले टीचर की ट्रेनिंग कहाँ पर स्कूल खोला गया था, आपको ये बताना है। बनारस में, वारधा में, नागपुर, या ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वारधा। इस समय शिक्षा का विषय कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन बी है किसी भी सूची में, या ऑप्शन सी है राज्य सूची में, या ऑप्शन डी समवर्ती सूची में। तो याद रखिएगा, इस समय जो आपका शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखिएगा। ये सवाल इलेक्शन टाइम है तो पूछा भी जा सकता है कि जो आपका शिक्षा है उसका विषय किस सूची में शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7 है, शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? तो शिक्षण अभियोग्यता का जो अर्थ होता है, शिक्षण का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। ऑप्शन सी। कक्षा में अनुशासनता के समय पैदा होने आशंका आशंका रहती है, यदि अगर बच्चा क्या करेगा जब आपको अनुशासनहीनता की समस्या पैदा हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों में आयु में बहुत ज़्यादा अंतर हो। ऑप्शन बी है, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए, बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बच्चों में व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए। जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है तो किस बात की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? कि सभी छात्रों को पास कर दे, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर दिया जाए, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर दिए जाए, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगर आपने किसी भी स्कूल की जब आप टीचर बनोगे, जब आप
पेपर चेक करने जाओगे तो ऑटोमेटिक है आपके मन में ऐसे सवाल खुद आने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। किसी भी बच्चे को जानबूझकर फेल और पास नहीं करना चाहिए। जो बच्चे जो अच्छे मार्क्स जो आपने अच्छा लिखा होगा उसको अच्छे मार्क्स देने चाहिए। जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है उनको नंबर कम देना चाहिए, ठीक है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन चुनना है, जो कि ऑप्शन डी आपका बेटर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मानोगे। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसको तीनों कोण कौन-कौन से हैं? पहला ऑप्शन है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जो आपका ट्रायंगल होता है, उसमें आपका टीचर, आपका स्टूडेंट, ठीक है? और आपका जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें वो शामिल होता है, जिसके अंदर सामाजिक परिवेश उसमें शामिल किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा के क्षेत्र में फोरविल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो आपने फोरविल का नाम सुना होगा, जो कि किंडर गार्डन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस नाम माना जाता है, जो बच्चों के लिए 1 टू 5 के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो बच्चे शिक्षक के प्रश्न को उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, उनके प्राय उत्तर सही होते हैं, उनके उत्तर सही नहीं होते हैं, वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं, या ऑप्शन डी है, वो उत्तर पढ़ते ही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे हाथ उठाते हैं उनका आंसर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच-बीच में छात्रों को हँसने का मौका मिलता रहे, थोड़ा मनोरंजन होता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहला ऑप्शन है, पढ़ाई का आधा कष्ट नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी है, पढ़ाई रोचक बन जाती है। ऑप्शन सी, कक्षा का अनुशासन काफ़ी ढीला हो जाता है, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो अनुशासन ढीला होना ऐसा कुछ नहीं है, आधा असर नष्ट हो जाता है ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, विशिष्ट जो शिक्षा होता है वो विकलांगों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम, जितने भी आपके विकलांग होते हैं या फिर कुछ ऐसे चाइल्ड जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, जिनकी आईक्यू 135 से 150 होती है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके लिए स्पेशल शिक्षा का संबंध रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। अध्यापन के व्यक्तित्व से, अनुशासन के पालन से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या ऑप्शन डी है, छात्रों के सहयोग से। तो याद रखिए, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता तब बढ़ती है जब आप शिक्षण टीचिंग मटेरियल को आप यूज करते हो, तब जाकर आपका जो शिक्षण होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन माने जाते हैं? तो ये आपको सीटेट में भी और आपने बीएड में पढ़ा होगा, अल्फ्रेड बिने का नाम, जो बुद्धि लब्धि को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी? पहला ऑप्शन है, विशेष सवारी की, पाठ्यक्रम की तैयारी की, अक्सर गैरहाजिरी की, या ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन 18 है, छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने की किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है? छात्रों की क्षोभ और निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने की किस समस्या पैदा होने की आशंका होती है? पहला, अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, छात्र की अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर-उधर होगा तो आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जामिया मिलिया के संस्थापक थे, या स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम की बात की जा रही है, जो कि आपके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता देखने को मिलती है? तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, केरल, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 21 है, नीचे नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएँ दी गई हैं। इनमें से कौन-सी गलत है, आपको ये बताना है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो शिक्षण की नज़र से वो गलत है। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अच्छा शिक्षण आदेशमत होता है। कोई भी एक अच्छा शिक्षण जो होता है वो कभी भी आदेश नहीं होता है। वो एक सजेशन हो सकता है। आदेश देना, ऑर्डर देना आपका एक नेगेटिव वर्ड है और आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक बालकों को नई बातें सीखने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, उसको उकसाया जाता है, उसको मोटिवेट करके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। छात्र केंद्रित शिक्षण के आशय क्या है? तो छात्र केंद्रित जो जितने भी आपके बच्चे होते हैं, वो प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 24, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वो है जिसमें। तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली उसे कंसिडर किया जाता है जहाँ पर अध्यापक और छात्र दोनों भी एक दूसरे से प्रश्न पूछ सके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन है जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या ऑप्शन डी जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ सोचना पड़े। तो जहाँ पर बच्चे कुछ सोचते हैं वो सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों को सही उच्चारण नहीं कर पाते, तो आप उनके लिए क्या उपाय करोगे, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऐसे शब्दों को बार-बार बुलवाएँगे, ये भी हद तक सही है। ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बाँट कर बुलवाएँगे, मिलते-जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्द को सहारा लेंगे। तीनों ऑप्शन काफ़ी बेटर है, लेकिन आपको पास कोई एक ऑप्शन चुनना है जो कि है डी। बी और सी दोनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। त्रिभाषा फ़ॉर्मूला किसने दिया? ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभाषा फ़ॉर्मूला आपके राधाकृष्ण आयोग ने दिया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28, प्रयोजनवाद ने किसने जन्म दिया? पहला ऑप्शन है बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा की खेल विधि, या ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन 29 है, औपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो आपका इनफॉर्मल शिक्षा होता है वो किसके लिए कंसिडर किया जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन जो शिक्षा पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ चुका हो, उन बच्चों के लिए जो कोई काम ना कर रहा हो, ऑप्शन सी उन बच्चों के लिए जो स्कूल ना जाता हो, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष कब अपनाया गया था? 1991 में, 1990, 1989, या ऑप्शन डी है 1992। तो नाम याद रखना, 1989 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आपको अपनाया गया था भारत में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ट्स ऑफ टीचिंग क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट एग्जाम के लिए। अगर आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो पे 50 लाइक करना होगा। 50 लाइक अगर आप वीडियो पे लाइक करते हो, तो इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसे पोस्ट कर दूँगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इसका पेड नोट्स चाहिए, तो सिर्फ 151 में आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में 500 प्लस एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है, सिर्फ 151 में, जो अभी तक अनकाउंटेबल बच्चे ले चुके हैं, जिसकी आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? आप भी इसमें ले सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।